अगर आप 10 साल में 10 गुना ग्रोथ चाहिए तो ये पाँच स्टॉक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कौन से है वो पाँच स्टॉक? भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप इन स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। कौन से है वो इन्वेस्टर्स? क्या आपको भी शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शानदार रिटर्न चाहिए? ये पाँच स्टॉक आपके फ्यूचर को, आपके पोर्टफोलियो को एक गेम चेंजर साबित कर देंगे और आपके ये पाँच स्टॉक मल्टीपैकर बन के उभरेंगे। एक समय था जब लोग कंपनियों पे शक करते थे, लेकिन आज के समय पे भारत के टॉप स्टॉक में शामिल हो चुके हैं। तो कौन से हैं वो स्टॉक? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारा पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, किंग ऑफ ग्रोथ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सबसे पहले ही आपके जबान पे आता है। सिर्फ पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग ही नहीं, तो रिलायंस ग्रीन एनर्जी, एआई, रिटेल और एफएमसीजी में भी अपनी जगह बना रहा है। वहाँ पे भी वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेके आ रहा है और ये स्टॉक आगे जाके गेम चेंजर साबित होगा आपके लिए। अगर इस स्टॉक्स को आप अभी बाय करके 10 साल तक होल्ड करते हो तो ये स्टॉक मल्टीबैगर बन के उभर के आए। अब रिलायंस इंडस्ट्री में क्या खास बात, क्या कौन से ऐसे हाईलाइट पॉइंट्स वो हम देखें। रिलायंस इंडस्ट्री महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुकी, चाहे वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में। उसकी इतना ही नहीं, जामनगर के गुजरात में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एआई डाटा सेंटर बनाने की प्लान रिलायंस इंडस्ट्रीज कर। सोलर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंप्लीट होने के बाद कंपनी का जो भी डेट फ्री है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और ये कंपनी एक मल्टीबैगर। तो फाइनेंशियल की बात करते हैं तो हम मार्केट कैपिटल की बात करते हैं 16,71,248 करोड़। उसके बाद हम उसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखते हैं तो वो है 1,608। उसके बाद 52 वीक लो है 1,201। TTM EPS देखा जाए तो वो है 51.13। उसके बाद हम उसका जब TTM PE देखा जाए तो वो थोड़ा सा कम है बट ठीक है 24.14। ROE देखा जाए तो वो है 8.77 और 3 ईयर का रिटर्न प्राइस देखा जाए तो वो है 5.9% और 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो वो है 67.75%। इसके बाद 2 नंबर पे आता है हमारा ये स्टॉक टाटा पावर, फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसको आप अगर अभी बाय करके 10 साल तक होल्ड करते हो तो आपको आज नहीं बट आने वाले कुछ सालों में इतना पता चल जाएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी का अगर कोई किंग है तो वो टाटा पावर ही उभर के सामने आए। अगर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में इंटरेस्ट रखते हो और आपको भी रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स पसंद है तो टाटा पावर एक स्ट्रॉन्ग पिक हो सकती है आपके लिए। ये कंपनी थर्मल, हाइड्रोलिक, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में काफी लीडिंग पोजीशन में होल्ड कर रही है। अब टाटा पावर ही क्यों लेना चाहिए, क्यों टाटा पावर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि इंडिया का सबसे पहला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट हापोली महाराष्ट्र में लॉन्च हो चुका है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इसने 500 करोड़ का हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट एक्वायर कर लिया है जो एक्सपेंशन को दिखा। कंपनी का फोकस और वाइन एनर्जी पर बहुत ज्यादा है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम टाटा पावर के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैपिटल देखते हैं तो वह है 1,10,526 करोड़। उसका बाद 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखा जाए तो वो है 494 और 52 वीक लो है 338। उसके बाद हम इसका TTM PE देखा जाए तो वो है 29.55। ROE देखा जाए तो वो थोड़ा कम है बट ठीक है 11.42। और रिटर्न ऑन शेयर प्राइस देखा जाए ईयर का तो वो 41%। 5 ईयर का रिटर्न है 470%। और इसका TTM EPS देखा जाए तो वो है 11.72। तो अभी हमारे थर्ड नंबर का स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो एक वर्ड अपने मुंह पे आता है, वो है रिवॉल्यूशन। कि आगे जाके क्या रिवॉल्यूशन होने वाला है 10 सालों में, ये स्टॉक्स कितना बढ़ने वाला है, स्टॉक्स का फंडामेंटल क्या है, ये स्टॉक्स में महाराष्ट्र ही नहीं, इंडिया गवर्नमेंट क्या क्या प्रोजेक्ट्स ला रही है और कितना गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर में आप इंटरेस्ट रखते हो, आपको ये पसंद है, तो काइंस टेक्नोलॉजी एक प्रॉमिसिंग स्टॉक आपके लिए बन के उभर सकता है। ये कंपनी लॉट सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस बनाती है और काफी डिमांड इसकी मार्केट में फिलहाल चल रही है। अब काइंस टेक्नोलॉजी ही क्यों बाय करना चाहिए? इस स्टॉक्स में ऐसे क्या खासियत है? इस स्टॉक्स को 3,300 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रपोजल गुजरात में अप्रूव हो चुके। इस पर आप समझ सकते हो कि भारी मात्रा में गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्ट की है। हैदराबाद में OSAT मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी पर बड़ा
उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बहुत सी कंपनी का 54% स्टेक ये एक्वायर किया है इन लोगों ने, जो रेलवे सेक्टर के लिए और रेलवे सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है और इनके लिए एक बड़ा मूव है। तो आइए इस स्टॉक की फाइनेंशियल की बात करते हैं। इसका मार्केट कैपिटल अगर हम देखते हैं तो वो है 29,893 करोड़, 52 वीक हाई और 52 वीक लो उसका है 7,822 और इसका है 2,422। उसके बाद TTM EPS देखा जाए तो वो है 29.15 और TTM PE देखा जाए तो वो है 159.91 और ROE देखा जाए तो वो 5.91%। उसके बाद हम अगर रिटर्न ऑन शेयर प्राइस देखते हैं 1 ईयर का तो वो है 61.94। तो अब हम बात करेंगे अपने चौथे स्टॉक के बारे में, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। नाम आप लोगों ने सुना होगा और जब इसका आईपीओ आया था तो ये आईपीओ मार्केट में बूम कर चुका है। 320 पे लिस्टिंग हुई और काफ़ी अच्छा ये आईपीओ सामने गुजरा है। हाँ, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये स्टॉक गिरा था, बट आने वाले 10 सालों में ये स्टॉक काफ़ी ग्रोथ देने वाला है। ये स्टॉक नेक्स्ट बिग प्लेयर बनने वाला है फिनटेक इंडस्ट्री। अगर आपको फिनटेक स्टॉक्स पसंद है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जेएफएस एक बड़ा नाम बनने वाला है। रिलायंस के अंडर आने की वजह से ये कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस और मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड कर आईपीओ के जरिए 1 बिलियन फंड रेज इन्होंने किया और उनके पास काफी फंड है अलग अलग प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सारे जियो और रिलायंस के जितने भी कंपनीज है उन सब का फाइनेंशियल सर्विसेज जीएफएस के पास ही होता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जियो यूजर्स तक ही एक्सपांड हो चुका है। अब हम बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के फाइनेंशियल्स के बारे में, इनका फाइनेंशियल्स कैसा है। अगर हम जियो फाइनेंशियल की मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो वो है 1,48,981 करोड़। उसके बाद 52 वीक हाई और 52 वीक लो है 394 और 52 वीक लो है 231। उसके बाद उसका हम TTM PE देखा जाए और ROE देखा जाए तो वो है 281.20 और ROE है 1.56%। 1 ईयर का उसका रिटर्न है -2.69। ये थोड़ा सा कम है बट ठीक है। उसके बाद हम इसका TTM EPS देखते हैं तो वो है 0.83। लास्ट स्टॉक हमारा 5वें नंबर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जोमेटो फूड डिलीवरी किंग का एक बड़ा स्टॉक बनने वाला है। फूड डिलीवरी में ये जोमेटो स्टॉक किंग बनने वाला है। ये स्टॉक मल्टीबैगर बन के उभरने वाला है। अगर आप ग्रोथ स्टॉक देखें तो जोमेटो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स के रूप में भी जोमेटो साबित हो रहा है। लोगों की बढ़ती डिमांड और एक्सपांडिंग की वजह से ये स्टॉक काफ़ी बढ़ रहा है। इस स्टॉक की जो फाइनेंशियल्स है काफ़ी अच्छी होती जा रही है और इस स्टॉक्स में बहुत सा पोटेंशियल अभी भी बाकी है। तो आने वाले 10 सालों में ये स्टॉक मल्टीबैगर बन उभरेगा। अब जोमेटो ही क्यों खरीदना चाहिए, वाई जोमेटो? तो इसके बारे में हम जब बात करें, कंपनी इंटरनेशनल मार्केट और ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपांड कर रही है। हाइपरपियर लिंकेज सर्विसेज के जरिए ये अपना रेवेन्यू स्ट्रीम एक्सपांड कर रही है, अपना रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ा रही है धीरे धीरे। मार्केट में फूड टेक और क्विक कॉमर्स में शिफ्ट हो रही है ताकि ये अपना रेवेन्यू बढ़ा सके और ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सके और इन्वेस्टर के लिए ये फायदेमंद साबित हो सके। तो आइए बात करते हैं जोमेटो के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम जोमेटो की मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो वो है 2,01,000 के आस। उसके बाद हम उसका 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखते हैं तो वो है 304 और लो है 132। उसके बाद हम उसका TTM PE और ROE देखा जाए तो वो है 112.54% और ROE है 6%। उसके बाद हम रिटर्न ऑन शेयर प्राइस देखा जाए तो वो 1 ईयर का रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 52.92% और 3 ईयर का रिटर्न प्राइस है 1.35% और हम इसका TTM EPS देखा जाए तो वो है 1.85%। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 स्टॉक फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। तो आप इन 5 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बता दें। और आपको और ऐसे कौन से स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइस।